हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सितंबर असाइनमेंट क्लास 12th इंग्लिश। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सितंबर मंथ की असाइनमेंट आ चुकी है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है। तो इस वीडियो से हमारा कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको असाइनमेंट के आंसर के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो ये आपको लर्न भी करने हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में और असाइनमेंट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हिंदी का जो असाइनमेंट का लिंक है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी असाइनमेंट के आंसर। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है। व्हाट डज़ द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग कन्वे। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एक पेज से ज़्यादा का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये एक पेज का ही लिखा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये एक पेज का कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में बता देंगे। जो टाइटल ऑफ द स्टोरी लोस्ट स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया लॉस आउट देयर लिविंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ्स डैट इज़ देयर चाइल्डहुड। तो इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद आपको बीच में थोड़ा सा चैप्टर के बारे में ऐड करना है, क्योंकि जब आंसर छोटा होता है तो हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ऑथर के बारे में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1-2 लाइन इस चैप्टर के बारे में लिखी है बीच में। इट प्रेजेंट्स अ ड्रेसिंग पिक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और इसकी जो ऑथर कौन है वो है एनीस जंग। तो उसके बारे में अभी 1-2 लाइन लिख देंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज़ चाइल्डहुड एंड इट इज़ लॉस्ट इन द हार्डशिप इन्वॉल्व टू अर्न देयर लाइवहुड। पॉवर्टी फोर्सेज दीज यंग चिल्ड्रन टू वर्क इन द मोस्ट इनह्यूमन कंडीशन एज द रिजल्ट ऑफ विच दे मिस आउट ऑन द फन। तो देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। तो ये आराम से आपका एक पेज का हो जाएगा। और सभी आंसर्स के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सभी आंसर्स हमने एकदम राइट बताए हैं, जिससे आपके फुल मार्क्स आएंगे। वैसे इतना बड़ा ही लिखना है। तो देखिए वाई डज द ऑथर से डैट द बैंगल मेकर्स आर कोट इन अ विशियस वेब। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अबाउट दी ऑथर। अबाउट दी ऑथर मतलब जिसने भी वो चैप्टर लिखा है उसके बारे में। तो इसकी ऑथर है एनीस जंग। तो एनीस जंग के बारे में लिख देंगे और उसके बाद हम 1-2 लाइन लिख देंगे चैप्टर के बारे में, ठीक है, कि चैप्टर का क्या नाम है और ये चैप्टर जो है क्या दिखाता है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है 3-4 लाइन के अंदर। इससे क्या है, जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आंसर लिख के आओगे। उसके बाद आप सेकंड हेडिंग डालोगे अबाउट दी आंसर। तो इसमें आप वो लिखोगे आप जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमने आंसर लिखा है द बेंगल मेकर्स आर कोट इन अ विशियस वेब एज दे हैव टू वर्क अंडर इनह्यूमन कंडीशन दे जनरली लॉस्ट देयर eyesight in young age. The families of Firozabad did not have any work other than this, and no one is there to support and help them get out of the human condition. They are stuck in the vicious web of poverty which is laid by the landlords and officers. तो इसके बाद थोड़ी सी और लाइन बच जाती है, आपको वो ऐड करनी है। तो अगर आप ऐसे ही हेडिंग वाइज आंसर लिखोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको अबाउट दी ऑथर, उसके बाद सेकंड हेडिंग डालनी है अबाउट दी आंसर, ठीक है। चाहे तो बीच में अगर टाइम बचता है तो आप अबाउट दी चैप्टर के बारे में भी लिख सकते हैं, या फिर अबाउट दी ऑथर वाले सेक्शन में आप लास्ट में 1-2 लाइन चैप्टर के बारे में ऐड कर देंगे। उसके बाद इस पैराग्राफ से आगे भी थोड़ा सा आपको ऐड करना है। तो देख लेते हैं 2-3 लाइन और, क्योंकि ये 4 नंबर का है। तो देखिए दे हैव नो मनी टू स्विच ओवर देयर प्रोफेशन, देयर हार्ड वर्क इज़ माइंड नंबलिंग, द पुलिस डज नॉट अलाउ दैम टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स। तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे 4 नंबर वाले कंप्लीट हो गए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो है वो पोइट्री सेक्शन से है। तो उसका भी आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो उसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैंजा में से। तो हु इज़ द अनलक्की देयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन था अनलक्की, द स्किनी एंड थिन बॉय हैविंग रैट्स आई एंड स्टंटेड ग्रोथ इन द अनलक्की देयर बिकॉज ही विल ट्विस्टेड इनहेरेंट बोन्स फ्रॉम हिज फादर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। उसके बाद स्टैंजा का आपका सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज इनहेरेंटेड। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा द स्टंटेड बॉय इज़ रिसाइटिंग एन अकाउंट ऑफ हिज फादर्स इनक्यूरेबल डिसीज़। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट और सेकंड, ए और बी।
उसके बाद सी और डी का भी आंसर हम आपको बता देते हैं। और साथ में आप सब्जेक्ट भी कमेंट करके बता सकते हैं अपने कि जो आपके पास सब्जेक्ट है कि आपको किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए, तभी हम उसी सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट के आंसर है जल्दी ला पाएंगे। तो उसके बाद देखिए सी क्वेश्चन, हु इज़ सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास? ए स्वीट लिटिल बॉय was sitting at the back of dim class and he is unnoticed and unobserved to all। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टैंजा का, what quality of the unlucky there depicted in the stanza? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा the unlucky here is depicted। तो ये here है HEIR, ये गलती से लिख गया है वहाँ पे। here is depicted with twisted bones which he has inherited फ्रॉम हिज फादर हु सफ़र्स फ्रॉम आर्थराइटिस। तो ये हो गए आपके स्टैंजा के चारों क्वेश्चंस के आंसर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनके, या फिर साथ ही साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका रीड द पैसेज। तो उसमें आपको पैसेज दे रखा है बहुत बड़ा, तो उसके बेसिस पे आपको उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप डालेंगे नोट्स हेडिंग, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नोट हेडिंग डालने के बाद तो आपको फर्स्ट नोट में क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट हु डज़ नॉट नो हाउ टू कुक राइस। तो किसको चावल बनाने नहीं आते थे, तो इसमें आपको आंसर आ जाएगा आई डोंट नो हाउ टू कुक राइस, क्योंकि उस पैराग्राफ में उसी के बारे में बात हो रही है जो भी नरेट कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद ये लिख देंगे लाइन। उसके बाद सेकंड डालेंगे की टू मेक परफेक्ट राइस। तो जो है आपको मेन हेडिंग डालनी है। जो नोट की जो हेडिंग होती है वो शॉर्ट होती है, उसके बाद जो उसके आप अंदर ऐड करते हैं वो भी शॉर्ट पॉइंटों में होती है। तो यहाँ पे की टू मेक परफेक्ट राइस, ये ब्लैक पेन से लिख सकते हो और अंदर की हेडिंग जो है ब्लू पेन से डाल सकते हो, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड राइस इज टू बी एडिड एंड वी डू नॉट मेजर एवरीथिंग। उसके बाद सीन लाइक 10 मिनट्स, तो इसमें भी हमने 3 हेडिंग बनाई है। वाटर गेट्स डिसअपियर्ड, सम राइस स्टिक्स टू द, फिर सेकेंड है देयर इज़ अ बर्निंग स्मेल इन द किचन, एंड लास्ट राइस हैड डिजायर्ड कंसिस्टेंसी, द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग राइस, कि एक्सपीरियंस कैसा था राइस बनाने का, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका रीड द पैसेज, राइट अ समरी एंड अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए इसमें बहुत से बच्चों ने गलती कर देते हैं। उसमें आपको पैसेज को पढ़ के उसका टाइटल लिखना है और समरी बतानी है, जैसे आपकी लास्ट असाइनमेंट में आई थी। तो सबसे पहले इसका टाइटल हो जाएगा टेक्निक्स टू इन्हेंस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, ना कि उसमें नोट्स बनाने हैं। उसमें आपको टाइटल देना है और उसकी समरी लिखनी है, यानी कि उस पैराग्राफ का मतलब क्या है। तो देखिए इसमें यहाँ पे हमने टाइटल हो गया, तो 1 नंबर का टाइटल हो गया और 80 जो है शब्द होगी, यानी कि कम से कम 1 पेज की आपको उसकी समरी लिखनी है। तो यहाँ पे समरी हमने लिखी हुई है, आप सेम यही समरी लिख सकते हैं या फिर अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो देखिए समरी है और इसके बाद एक और छोटा सा पैराग्राफ है, वो भी आपको लिखना है, तो जब जाके कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 12 इंग्लिश की असाइनमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और हमने ये आंसर जो बताए ये एकदम करेक्ट है, ये आंसर आपको लर्न भी करने हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।